एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप शारदा में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, ले चुके होगे बहुत सारे, तो शारदा जनरली क्या करती है, आप लोग के लिए एक जीमेल बनाती है शारदा खुद। वो जीमेल आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब कॉलेज रिकॉर्डिंग कोई भी बात आती है, कुछ भी मतलब होने वाला है या कुछ भी किसी को कुछ बताना है, तो वो उसी जीमेल पे मतलब मेल भेज कर देती है शारदा, और आपको उसी जीमेल से पता चलेगा। और जितने सारे बच्चे वहाँ होंगे, वहाँ सबको अपना एक प्राइवेट मेल दिया जाता है, सबको एक जीमेल क्रिएट करके दे दिया जाता है, और उनके पेरेंट्स के लिए भी एक क्रिएट होता है। तो मैं बताऊंगा कि आपको फिर ये जीमेल कहाँ से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको शारदा में किसी फैकल्टी से कुछ बात भी करनी होती है ना, तो आपको उस जीमेल से उन्हें मेल करना है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तभी वो आपकी बात सुनेंगे। नहीं तो उन्हें लगेगा कि कोई दूसरे ईमेल से कर रहा है, मतलब फेक होगा या कोई दूसरा रीज़न, ठीक है। तो मतलब जनरली इसी में सारा चीज़ करी जाती है। तो ये मेल शारदा खुद बनाती है और आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अभी तक तो मुझे पहले पता नहीं था, मेरा जो एक दोस्त था शारदा में, उसने मुझे बताया कि ऐसा कुछ होता है। तो उसने मुझे बोला कि सिस्टम आईडी दो, मैंने उसे सिस्टम आईडी दिया। फिर उसने मतलब एक अकॉर्डिंग चलता है ना कि सिस्टम इस रोल नंबर इस रोल नंबर आता है, उसी तरह उसने कैसे कैलकुलेट किया और मुझे बोला कि ये तुम्हारा जीमेल होगा और ये पासवर्ड होगा, इसे लॉगिन कर लो, पासवर्ड वगैरह बदल लो अपने से। तो मैंने तो कर लिया, ठीक है। तो मैं सोचूं कि आप पता कैसे चला कि वो सबका बना हुआ। तो उसने मुझे बोला कि शायद एक मेल आता है ऐसा कि आपका बना दिया गया है, आप लॉगिन कर लो, नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी में आके बताया जाएगा ये सब बातें। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड जो मिला होगा वेबसाइट के लिए, ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए, आप उसे खोलना, ठीक है। उसमें भी जाके आपको डिटेल्स वगैरह में या पर्सनल डिटेल वगैरह में शायद ये मेल मिलेगा। मैंने कल चेक किया था, तो ये मेल था। और पेरेंट्स को जो मेल मिलने वाला होगा वो भी मेल होगा, आपका जो फ़ोन नंबर डाला होगा वो फ़ोन नंबर भी होगा, मतलब। और आपने कोई बिल या पेमेंट की इंटरेस्ट के रिगार्डिंग स्कॉलरशिप कितना मिला, जैसे मुझे देखा गया, मैंने देखा तो 7500 यानी 7500 का मुझे स्कॉलरशिप दिया गया था। और आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो आप लोग फ़ोन में खोलना, पता नहीं लैपटॉप में शायद खोलने से वो बहुत चीज़ आ जाता है, बहुत सारे सामान सामने आ जाते हैं, जो कंफ्यूजिंग भी होता है। तो फ़ोन में खोलना एक बार क्रोम पे, क्रोम या क्या कहते हैं ओपेरा होगा या इंटरनेट वगैरह जो भी होगा, सफारी होगा किसी के पास, तो उस पर खोलना और वहाँ पे सिंपल व्यू दिखाएगा आपको। एक साइड दिखाएगा आपका जितना सारे पेमेंट है उसके, एक साइड आपके पर्सनल डिटेल वहाँ दिखाए जाएंगे। तो आप वहीं पर अपना मेल चेक कर लेना एक बार, ठीक है। और बस आप, हाँ, मैं पीछे 2-3 वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, पुराना वीडियो है वो, मुझे नवंबर का समय का वीडियो है, पर वो दूसरा चैनल पर था, तो मैं इस पर ला रहा हूँ सारा वीडियो। तो मैं रात में एक अपलोड कर देता हूँ, और बस एक एक अपलोड करेंगे, लगभग वो भी 30-35 वीडियो होगा, तो एक एक करके ख़त्म हो जाए कभी ना कभी जाके, ठीक है। और क्या बात कर ले, हाँ, आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के यहाँ, उसके बाद वहाँ से हम लोग ट्रिप पे निकलेंगे। तो हो सकती है वीडियो थोड़ी लेट हो जाए, या इंस्टाग्राम या क्या कहते हैं कमेंट, ये सब काम जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाऊँ। मैंने अभी मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मेरे पास उसका ऐप मैंने नहीं रखा है, वो इंस्टाग्राम में क्रोम पे चलाता हूँ, तो नोटिफिकेशन आता नहीं है उसका, और मैंने टर्न भी ऑफ कर रखा है, अगर आता भी होगा। क्योंकि मेरे फ़ोन में सारी नोटिफिकेशन बंद है, क्रोम की भी बंद है, सिर्फ ऑन है। तो नोटिफिकेशन जो ऐप मैंने करंट डाउनलोड किए हैं उसके मैंने करना भूल गया हूँ, तो उसके ऑन होंगे, पर सारे बंद है। तो इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे थोड़ा लेट हो जाता है। इंस्टाग्राम जल्दी मैं खोलता नहीं हूँ, और यूट्यूब खोलता हूँ तो सामने में आ जाता है ऊपर में नोटिफिकेशन, तो उसका मैं जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। वैसे इंस्टाग्राम पे मैं सबको रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी लेट हो जाएगी, तो थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में।